ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 15 अगस्त 2024। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। हम सभी आत्माएं हैं, इस साकार दुनिया में पाठ कर रहे हैं और उसका फल भी भुगत रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम जो कर्म करते थे, उसमें जो फल मिलना चाहिए था, सफलता, खुशी, वो नहीं था। क्यों? आत्मा तो थे, पाठ तो कर रहे थे, लेकिन ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा हूं, प्रकृति के बीच में हूं, परम धाम से आया हूं, हम सबसे डिटैच हैं, इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। जो भी मुझे सुख का कारण, दुख का कारण है, मेरा ही कर्म का फल है। या ड्रामा के बारे में, या शांति लेने के बारे में, या जो हमने विकर्म किया है उससे विनाश करने के बारे में हमारे पास ज्ञान नहीं था। अभी ज्ञान आ गया है, लेकिन ज्ञान आने के बाद आपको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाता है। जो ज्ञान, जो आत्मा जिस समय धारणा करती है और उससे सच्चे कर्मों का फल का अनुभव लेती है, उसको ही कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। भले आपके पास कार हो सकता है, लेकिन कार कैसे राइड करना है? रात में, डे में, आगे व्हीकल आया तो क्या करना पड़ेगा, बारिश आया तो क्या करना पड़ेगा, राइट टर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम स्पीड कटर आया तो क्या करना पड़ेगा, ओवरटेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, अप में क्या करना पड़ेगा, रोड अच्छा है तो क्या करना पड़ेगा। ऐसी वो व्हीकल चलाने का ज्ञान आपके पास रहना चाहिए, तभी उस वो रास्ते को आप इस जगह से उस तरफ पार कर सकते हो। तो ज्ञान को धारणा कैसे करें? उसके लिए बाबा कहते हैं, नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। इस नॉलेज को धारण करने से आपका जो रॉन्ग है, राइट में परिवर्तन हो जाता है। इस रात के समय पर आप जा रहे हो, अंधेरा है, आपने हेडलाइट लगाया है, रोशनी है, कभी कभी आगे वाले व्हीकल का लाइट बहुत स्ट्रांग रहता है, तो आपका रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। नहीं तो आपका बैटरी फुल चार्ज नहीं है, बल्ब स्ट्रांग नहीं है, तब भी रोशनी रोड के ऊपर ठीक से आता नहीं है, तो आपके व्हीकल के सामने जो भी चीज है ना, वो ठीक से दिखाई नहीं देता है। कभी समझ लो आपके सामने एक रस्सी गिरा है, आपको ऐसा लगता है कि सांप है, इसलिए आप ब्रेक लगा देते हो सांप समझ कर। कभी कभी एक्चुअल सांप है, लेकिन आप उसको रस्सी समझ लेते हो। इसका मतलब, जिस चीज को पहचानने के लिए जितना रोशनी चाहिए, वो रोशनी आपके पास नहीं है। सब कुछ ठीक है, फिर भी आपके ग्लास, उसमें पानी है, या बारिश आ रहा है, आपके अंदर में एसी नहीं है, वो ग्लास के ऊपर
ऐसा लग जाता है कि रास्ते दिखाई नहीं देता। ठीक है, ग्लास भी ठीक है, व्हीकल भी ठीक है, आपका स्पेक्स ठीक नहीं है, तभी तो रास्ता, तभी भी रास्ता दिखाई नहीं देता। आपका आंख ठीक नहीं है, तब भी आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है। माना देखने का जो भी साधन में कुछ डिफेक्ट है तो रास्ता दिखाई नहीं देता है। वैसे ही आप अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में रहकर कोई व्यक्ति के साथ उसके सामने आते हो और उसको देखते हो, पहचानते हो, तो ठीक से उस आत्मा को आप पहचान नहीं सकते हो। नंबर 2, आपके सामने कोई आत्मा आती है, परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, समस्याएं आती हैं, सेवा का एक चांस भी आता है, लेकिन आप उसको ठीक से नहीं पहचानेंगे ना, तो सेवा की सफलता के बदले में आपको असफलता मिलता है। रिसेंटली ब्रह्म कुमारी में ऐसे हुआ, थोड़े लोगों ने फोन किया कि हम मिलिट्री का कनेक्टेड हैं, तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम देना है, आप वीकेंड आप एक प्रोग्राम दीजिएगा। तो खुश होते हैं बाबा के बच्चे, क्योंकि सेवा करने का मन रहता है, वो भी मिलिट्री में परमिशन मिल रहा है। साथ में वो लोग ये भी कहते हैं कि आपको उसके लिए धन का भी सपोर्ट हम करेंगे। वो खुश होता है। नेक्स्ट डे फोन करते हैं, देखो आपको मिलिट्री कैंपस के अंदर आना है ना, तो आपके लिए हमको पास लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आपका आधार कार्ड दे दो और पैन कार्ड दे दो। आपको शोकर भेज देते हो। उसके बाद वो पूछते हैं, ठीक है आपको आने के लिए हम कुछ धन का सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट्स का डिटेल दे दो। तो आपने सोचा घर बैठे हुए हम तपस्या कर रहे थे कि सेवा के लिए, तो बाबा ने घर में सेवा का अपॉर्चुनिटी दे दी, साथ में सेवा का फल धन भी मिल रहा है। आप बहुत खुश हो जाते हो, अपना अकाउंट का डिटेल भी उनको दे देते हो। इससे क्या होता है ना, आपका अकाउंट में जितना भी पैसा है वो खाली हो जाता है। तो अब ठीक से पहचान नहीं पाए ना, इसीलिए फंस गए। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज की लाइट, लाइट माना प्रकाश था, रोशनी, ये आप ठीक से पकड़ने से, बाबा को साथ में रखने से, आगे वाला आत्मा आपके कल्याण के लिए आया है या आपको फंसाने के लिए आया है, आपको पता चलता है नॉलेज की लाइट से। दूसरा बाबा ने कहा माइट, शक्ति। कभी कभी आपको माना बाबा जो श्रीमत देते हैं, बाबा से आप क्वेश्चन पूछते हो, बाबा हम क्या करें इस बारे में, भले लौकिक का हो अलौकिक का हो, तो उससे बाहर आने के लिए बाबा आपको श्रीमत देते हैं, विधि देते हैं, मुरली द्वारा या डायरेक्टली। कभी कभी उस श्रीमत को हम कैच नहीं कर पाते हैं। जो मन से आया वो बाबा ने दिया या माया ने दी, या अपने मन से आया या और कोई इविल सोल ने दिया, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो डायग्नोसिस कैसे करें? जब आप ऐसे कैच नहीं कर सकते हो बाबा की बातों को, उससे बाबा आपको डायरेक्ट क्या करते हैं, एनर्जी दे देते हैं, माइट। जैसे कि समझ लो एक पेशेंट है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं ऐसे ऐसे परहेज रखो, ये खा लो ये मत खाना। ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो क्या करें? कोई कोई पेशेंट ऐसे वीक रहते हैं, वो भोजन खाने से उनका बॉडी सपोर्ट नहीं करता है कि हजम करने का उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो क्या होता है? तो उनको क्या किया जाता है, ड्रिप द्वारा डायरेक्टली उनके नर्व सिस्टम को, ब्लड को डायरेक्ट एनर्जी दिया जाता है।
भोजन खा लो, उसके बाद उसको हजम करो, उसके बाद उसको एनर्जी आए, नहीं, डायरेक्ट एनर्जी पास ऑन किया जाता है। तो ऐसे ही जब समस्याओं का समाधान के लिए या कोई भी कर्म के लिए बाबा को आगे रखने से या बाबा की तरफ इशारा करने से बाबा आपको शक्ति देगा, तब आपको शांति का, सुख का, प्यार का, शक्तियों का एहसास होने लगेगा। माना यहां बाबा आपको ज्ञान नहीं दे रहा है, श्रीमत नहीं दे रहा है, इस विधि को फॉलो करो करके नहीं कह रहा है, डायरेक्ट जैसे किसी के पास जाते हो, मुझे जॉब दिलाओ, जॉब पर जाना पड़ेगा, आपको कमाई करना पड़ेगा। दूसरा होता है डायरेक्ट धन देना, ले लो धन लेकर जाओ, आपकी अपने समस्या का समाधान करो। तो माइट माना क्या है, जब आप भगवान से चाहते हो, जो भगवान के डायरेक्ट शक्तियों का, गुणों का, विशेषताओं का अनुभव होता है, दैट इज नॉलेज इज माइट। नॉलेज लाइट कैसा है, जैसे कि बाबा ने कहा बच्चे जो भी होता है कल्याण के लिए, जो भी हो रहा है आपके हिसाब किताब के अनुसार। तो ज्ञान के आधार पर आपका तीसरा अंक ओपन होता है, यस कमी तो मेरा ही है, मैंने ही गलत किया था, मेरे कारण ही मुझे दुख हो रहा है। तो ऐसे ज्ञान देकर उस विघ्न से आप बाहर आते हैं, सच्चाई आपको पता चलता है, दैट इज रोशनी थ्रू नॉलेज। लाइट इज नॉलेज इज माइट माना क्या है, भगवान में जो सप्त गुण है उसका एहसास करना, दैट इज माइट एनर्जी। तो जिस आत्मा को जिस समय जिसका जरूरत होता है तो बाबा देता है। कभी हम भी देखते हैं ईश्वरीय सेवा में कोई कोई क्वेश्चन पूछते हैं ईश्वरीय ज्ञान के बारे में या अपने कोई समस्या से बाहर आने के लिए, तो बाबा हमको साधन के रूप में यूज करके उनको ज्ञान देते हैं, देखो इस कारण से ऐसे हुआ, इसलिए आप इसको मत करना, ऐसे योग लगाना, इस विधि को अपनाना, तब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ज्ञान द्वारा उनको समझाना कि ये गलत है, ऐसे हुआ है, इसलिए आपकी जिंदगी में ऐसे उसका प्रभाव आ गया है, उससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, तो विधि देना। दूसरा होता है वो जो आत्मा इतना भोले रहते हैं, जो बाबा ने ज्ञान दी उसको अप्लाई करने को नहीं होता है, तब उनको कहा जाता है ठीक है आप अमृत वेला योग में आओ, धुमाशाम योग में आओ, नहीं तो उसके लिए सेपरेट टाइम ले लो, बैठो हमारे सामने, बाबा आपको दृष्टि देता है, शक्ति देता है, दैट इज नॉलेज इज माइट। तब वो लोग कहते हैं हाँ भाई जी लाइटनेस का एहसास हुआ, तो एनर्जी पास हुआ। तो ऐसे जिस आत्मा को ज्ञान द्वारा लाइट चाहिए, जिसको माइट चाहिए, इस द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर सकते हो, भले अपने जिंदगी में या अपने साथियों की जिंदगी में। तो ऐसे ही ज्ञान को अपने जिंदगी में धारणा करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञानी तो आत्मा मन ऐसा नहीं कि ज्ञान सुनो और सुनाओ, नो, ज्ञान का स्वरूप बनो। जो ज्ञान सुना है उसमें जो गुण है, शक्तियां हैं, श्रीमत है, उसको आपको धारणा करना है, उस सुख का अनुभव आपको होना पड़ता है, दैट इज ज्ञान स्वरूप। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट एंड माइट। ज्ञान क्या है, प्रकाश भी है, शक्ति भी देता है। जहां लाइट अर्थात रोशनी है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, ये आपको समझ में आता है। तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्म व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। देह को देखना रॉन्ग है, आत्मा को देखना राइट है। आत्मा में भी अनादि स्वरूप का ओरिजिनल क्वालिटी का आत्मा देखना ठीक है, लेकिन सत्युग त्रेता युग का आत्मा देखना, संस्कार देखना गलत है ना।
तो ऐसे अलग अलग रूप में रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। हाँ, अपने साथ में जो आत्माएं रहते हैं ना, उनको भले सहयोग दो, लेकिन देह के संबंध के आधार पर नहीं। पति पत्नी, सास ससुर, बच्चे पोते, ऐसा नहीं, आत्मा के रूप में देना। और कोई आपको डांटता है, ऐसे समझ लो कोई किसी जन्म में हमने उनको कुछ भला बुरा सोचा था, वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसे रॉन्ग कर्मों को जानना, समझना, इससे रॉन्ग संकल्पों से वशीभूत न होना। ये फर्स्ट है, नॉलेज इज लाइट। सेकेंड वन, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझना, ज्ञान स्वरूप। समझ, आपने क्या कहा, जो ज्ञान को, शक्तियों को अपने जिंदगी में धारण करने वाला। यस, मेरे पास कपड़े हैं, गहने हैं, धन है, कहाँ है? बैंक में है, लॉकर में है, कपाट में है। व्हाट इज द यूज? उसको पहनो ना, उसका जो गुण है उसका अनुभव करो ना। इसी भगवान को पहनो मन से, भगवान के गुण का अनुभव करो। जो भगवान में जो ज्ञान शक्तियां हैं, उस रूप को अपना रूप बनाओ। तो ऐसे आत्माएं क्या करते हैं, कैसे रहते हैं? कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए। जो भी उनकी जिंदगी में आता है, बाबा को कहते हैं बाबा देखो ऐसा है। तो कभी भी ये नहीं कहते बाबा इस समस्या का समाधान ऐसे ही करके दे दो, और ये जो हुआ ये गलत हुआ, कभी भी नहीं कहते हैं। क्यों? उनके अंदर में एक निश्चय और कॉन्फिडेंस रहता है, ये बात मैंने बाबा को कहा है, तो एक ना एक दिन इसमें जरूर कल्याण समाया हुआ है। लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, विकार नहीं रहना चाहिए, अपना प्रत्यक्षता करने का इंटेंशन नहीं रहना चाहिए। तभी बाबा आपको साथ देखा। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसका मतलब मैं देखता हूं अपने जिंदगी में, जब ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, तो उस समय जो बाबा हमारे द्वारा जो शक्तियों का एहसास कराता है, इतना खुशी होती है। भले ज्ञान सुनाओ, भले योग करे, भले ड्राइविंग करे, भले ब्रह्मा भोजन बनाए, या अपने पारे बहनों के साथ प्यार से चिटपिट माना झगड़ा भी करे, तो कितना खुशी होती है उस समय पर। ऐसा लगता है ये ठीक है कि ठीक नहीं है। वो बाबा का जो यूज करने का जो अनुभव है ना, उससे पता चलता है यस दिस इज राइट। तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये संकल्प उनके मन में नहीं आता है। लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आपके सामने कोई आत्माएं हैं, आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, ईश्वरीय परिवार वाले हैं, लौकिक परिवार वाले हैं, उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप उनको ऐसा दिलासा दिलाते हैं, उसके बाद उनको कहते थोड़ा वेट करो। थोड़ा समय के बाद कहते देखो, उस समय आप कहते थे ना ये ठीक नहीं, देखो आज कितना अच्छा हुआ। तो जब आपने जो कहा था वो बाबा ने करके नहीं दिया, इसलिए आज अच्छा हुआ ना। तो ऐसा एहसास अपने जिंदगी में भी उस आत्मा की जिंदगी में होगा, और जिनको सेवा करने के लिए जो निमित्त बनते हैं उनकी जिंदगी में भी ऐसे होता है। तो कहने का भाव है, उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति रहता है। माना उस समय आपको लगता है ये गलत है, लेकिन वो कैसे उसमें कल्याण है, वो थोड़ा समय के बाद पता चलता है। और वो ईश्वरीय सेवार्थ, ईश्वरीय रूप में वो उस सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। उतना शक्ति उनके पास रहता है। माना सदा पॉजिटिव ही सोचते हैं, जो होता है कल्याण के लिए, जो हुआ कल्याण के लिए, जो हो रहा है कल्याण के लिए, जो होने वाला है और भी कल्याण के लिए। लेकिन याद रखिएगा, कल्याण कब होगा? जितना आप ब्राह्मण बनेंगे, माना जितना आप ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, उस सेवा का फल के कारण आपके जिंदगी में क्या होता है, कल्याण होता है।
सिर्फ भगवान से शक्ति लेकर आप खुद खाते रहेंगे, सॉरी, नो गारंटी कि कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा बताओ? भोजन आपने खाया तो कल्याण कैसे होगा? अच्छाई किसी को देंगे उससे तो कमाई होता है ना, उससे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो ना। ब्राह्मण नहीं बनेंगे, देवता नहीं बनेंगे, भगवान की शक्ति किसी को देने के लिए निमित्त नहीं बनेंगे, तो बाबा क्यों आपके अकाउंट में जमा करेगा? और आपका देखभाल क्यों करेगा? आपका पालना क्यों करेगा? आपकी समस्या का समाधान बाबा क्यों करेगा? बताओ। बाबा हमारा पिता है ना, करना चाहिए। पिता भी हो जो भी हो बच्चे, ड्रामा इज बेस्ड ऑन कर्मा फिलोसफी। जो देते हो वही आता है, एक साइडेड नहीं होता, दैट इज बेस्ड ऑन कर्मा। अच्छा दिया अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा। न माँ है, न बाप है, न पिता है, नथिंग इज देयर। सारा इस बेस्ड ऑन कर्मा फिलोसफी है। आप जो देते हो वही आपको मिलता है। वो भगवान के साथ में भी है, क्योंकि बाबा भी ड्रामा में बांधा हुआ है। हाँ, भगवान आपसे कुछ लेता नहीं है, क्योंकि उनको उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज, इस दुनिया का कोई भी चीज का उनका जरूरत नहीं है, लेता नहीं है, लेकिन देता है जरूर। इन किस आधार पर देता है? आप उनको कुछ देना पड़ेगा, तन मन धन श्वास समय कुछ देना पड़ेगा। जिस भाव से जिस समय पर जो जरूरत के अनुसार आप देते हो, उसके आधार पर आपको भगवान से मिलता है। इसलिए उनके पास ऐसे शक्ति रहता है, राइट को, रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने का। स्लोगन: जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। सदा सभी को शुभ करना है, तो क्या शुभ है? इसके पहले भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया। जिस आत्मा को जड़ और चैतन्य शक्तियों को भगवान का शक्तियों का टच कराएंगे, अनुभव कराएंगे, दैट इज शुभ। ड्रामा में शुभ कब बनता है? जब भगवान इस धरा पर आते हैं तब शुभ होता है ना। जब दुनिया में सूर्य का उदय होता है, सूर्य आता है, तभी दुनिया में अंधकार चला जाता है, सभी को शुभ होता है स्थूल रूप में। तो सदा यही सोचो कि हर आत्मा को भगवान की शक्ति कैसी थी। हम क्या सोचते हैं जानते हैं? मेरे बच्चे को एजुकेशन कैसे हो, उनको कैसे जॉब मिले, उनको कब शादी होगा। वाओ, शादी करने से उनका शुभ होगा? और भी विकार में चले जाएंगे, और भी दुख भुगतना पड़ेगा उनको, उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो मोह के वशीभूत में आकर आप आत्मा हो ये भूल जाते हो। आप कहते हो मैं माँ बाप होने के कारण मैंने शुभ किया है, सॉरी। बच्चे सोचना, आगे आगे सोचते हो ना, मेरा बच्चा यूएस होना चाहिए, जाना चाहिए, 6 महीना योग करेंगे, बाबा भेज देगा, आपने जिद किया। 2 साल के बाद आंखों, आपके आंखों में आंसू नहीं आएगा, ब्लड आएगा। क्यों? मेरा बेटा फंसा हुआ है, तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ा ही भेजा था, आपने तो जिद की, भी चला गया। अब देख लो, मेरा बात माना आपने? नहीं माना ना। सीता को कितना समझाया राम ने और लक्ष्मण ने, लेकिन सीता सुनी नहीं। तो क्या हुआ? सीता को भुगतना पड़ा ना। इसीलिए आपको लगता है जो चीज आपने भगवान के सामने रखी, भले आपके लेवल के अनुसार वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसमें जरूर कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं वरदान की कनेक्टेड में, जो भी आत्मा के प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतन करो। क्या है? मेरा बेटा रूहानी कमाई करे, 1 सेकंड में पदमा पदम कमाई करे। ये सोच हमारे माँ बाप के बच्चों में क्यों नहीं आता है? मुझे समझ में नहीं आता। अभी भी स्थूल कमाई, स्थूल एजुकेशन, पैसा धन बिल्डिंग गेन, इसमें ही फंसे हुए हैं। ये जो कमाई करते हो ना, ये ज्यादा समय नहीं रहता। जो आत्मा, उनके पास साधना करने के लिए टाइम नहीं है, एजुकेशन कंप्लीट होने तक दुनिया विनाश हो जाएगा, तो वो आत्मा क्या लेकर जाएगा? थोड़ा सोचो ना। उनका सारा समय पढ़ाई करने में, टेंशन में चला जाता है। आप तो अनुभवी हो, आप तो सीनियर हो, थोड़ा सोचो ना।
कब समझ में आएगा आपको? इसीलिए बाबा कहते हैं जो श्रद्धा सभी के प्रति। हाँ, कभी कभी हम बीके का ऐसा भी होता है, क्या होता है जानते हैं? मेरे बच्चे को बहुत अच्छा जॉब और कॉलेज मिले, और बाजू वाले घर के बच्चे बीके बने, वाओ, वो लोग सन्यासी बने, वो बीके बने, मेरे बच्चे धन कमाई करें। तो किस वैरायटी का ज्ञानी हो आप लोग? इसीलिए बाबा कहते हैं जो सदा ऐसे शुभ के बारे में, सभी लोगों के बारे में करते हैं, उनका व्यर्थ चिंतन से छूट जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है भाई बहनों, ये देख लो, आपका परिवार का जो भी मेंबर है वो भगवान के तरफ जा रहा है, भगवान की शक्ति ले रहा है। जो वर्तमान में भगवान के साथ रहता है उनको ही शुभ होता है। पहले भले अपनी जिंदगी को देखो ना, इतना समय अनुभव होने के बाद आप भगवान के पास गए तो कितना खुश होते हो। बाकी धन से, पोस्ट पोजीशन से सच्ची सुख आपको मिला? अब क्या कहते हो, नहीं 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 बाबा, क्या होता है ना, थोड़ा समय हमारे बच्चे बड़े होकर धन कमाई करे, उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी में जाए। तब तक समय कहाँ रहेगा, वातावरण कैसे रहेगा, वायुमंडल कैसा रहेगा। उनके पास स्ट्रांग ऐसे पालना है तो जरूर उनको जॉब मिल जाएगा, बाबा दिलाएगा। इसलिए आत्मा से पहले स्ट्रांग, उसके बाद तन, धन, जन, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल बाबा एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, अभी देखो आपका शरीर ठीक नहीं है, शुगर है, बीपी है, सिर घूम रहा है, कितना भी अच्छा कपड़ा, बिल्डिंग, सोफा, कार लेकर क्या कहते हो, करते हो बताओ? क्या वो सारे सुख का अनुभव कर सकता है जिनका तबीयत ठीक नहीं है? जो खाते हो वो हजम ही नहीं होता है, देन व्हाट इज द यूज? तो आत्मा का बीमारी है, आत्मा खुश नहीं है, तो कितना अच्छा शरीर लेकर, धन लेकर क्या करना है बताओ ना। थोड़ा इसको समझो ना, स्पिरिचुअलिटी को। इसलिए हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, इससे आपका भी कल्याण होगा, उनको भी कल्याण होगा। तब आपको ज्ञान, लाइट और माइट बनेगा, अपने लिए भी, सभी लोगों के लिए। ओके, हम शांति।